नमस्कार बच्चों। आज हम पत्र लेखन की कला को जानेंगे। पत्र लिखना जो कि लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात होगा, पत्र लिखना एक सबसे सस्ता और सरल साधन भी है। इन पत्रों के द्वारा हम घर परिवार के जो भी समाचार होते हैं, जो भी बातें होती हैं हमारे घर परिवार के सदस्यों की, या अपने मन के भाव और विचार, वो हम लिखकर प्रकट करते हैं। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हम औपचारिक रूप से मिलते जुलते हैं, जिनसे हम जो हमारे घर परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, हमारे मित्र नहीं होते। और अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदार, अपने मित्रगण, इन सबको लिखे जाते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता का प्रयोग नहीं होता है। अच्छे पत्र लिखने की कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें सभी को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। जैसे पत्र लिखते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए मुख्य रूप से कि उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, ताकि पत्र को पढ़ने वाला किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना करे। और अपने विचारों को स्पष्ट वाक्य में लिखना चाहिए। ये बहुत ही स्पष्टता से लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से आपकी बात को समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों, पत्र को लिखने का एक तरीका होता है जो कि प्रारूप के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। पत्र अगर प्रारूप के अनुसार ना लिखा गया हो तो उसे पढ़ने में भी कठिनाई होती है और साथ ही साथ वो देखने में भी अभद्र सा लगता है। अब है औपचारिक पत्र। बच्चों, पहले औपचारिक पत्र के बारे में हम जानेंगे। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र। अगर हमें कहीं नौकरी के लिए या काम करने के लिए हमें कहीं जाना है तो पहले हम वहाँ आवेदन करेंगे कि हम यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम कुछ औपचारिकताओं का पालन करेंगे, इसलिए आवेदन पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। शिकायती पत्र, हमें किसी बात से परेशानी है या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमें परेशानी, या जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ हमें कोई भी परेशानी है, तो हम किसी भी चीज़ की अगर किसी भी बात की शिकायत करना चाहते हैं तो वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा, संपादकीय पत्र। बच्चों, संपादकीय पत्र मैगज़ीन, न्यूज़पेपर के संपादक यानी कि एडिटर को लिखे जाते हैं। जैसे हमें कोई अपना आर्टिकल छपवाना है या कोई सूचना अखबार में देनी है या मैगज़ीन में कुछ छपवाना है तो हम संपादक को पत्र लिखकर उसे अवगत कराएंगे। चौथा, पूछताछ संबंधी पत्र। पूछताछ मतलब किसी से हमें कुछ पूछना है, तो अगर किसी की हमें परमिशन चाहिए उसे किसी से कुछ पूछने के लिए, या स्वयं उससे भी हम कुछ पूछना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है जिससे हम सीधा नहीं मिल सकते, ठीक है, तो उससे हम पहले पूछने के लिए पहले हम पत्र लिखेंगे। पत्र लिखकर पहले हम जो परमिशन लेंगे उसके बाद ही हम उससे कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरह के पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। सूचना आदि जानकारी हेतु पत्र, अगर हमें किसी भी तरह की कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। फिर व्यावसायिक पत्र। बच्चों, व्यावसायिक पत्र किसी ने कोई व्यवसाय खोला है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने किताबों का कोई स्टॉल खोला है, तो उसे किताबों की ज़रूरत है अपने दुकान पर रखने के लिए, तो वो किसी पब्लिकेशन को पत्र लिखेगा। तो ऐसे पत्र जो है व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। या कोई भी बिजनेस अगर शुरू किया है किसी ने, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी वो औपचारिक रूप से ही पत्र लिखेगा। सामाजिक पत्र। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि मनुष्य यानी हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज में हर तरह के उतार चढ़ाव भी आते हैं, हर तरह की परेशानियां भी होती हैं। तो उन परेशानियों का सामना करने के लिए या उसके सुझाव के लिए या उनके निवारण के लिए हम कुछ सामाजिक पत्र लिखते हैं जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा भी कुछ पत्र होते हैं, जैसे निवेदन, अनुरोध या प्रशंसा। किसी से हमें निवेदन करना है अपना काम करवाने के लिए, या कोई भी अनुरोध करना है किसी भी बात का, या किसी हमारे बड़े अधिकारी ने अगर कोई प्रशंसनीय कार्य किया, उसकी प्रशंसा करनी है, तो भी हम उसे औपचारिक पत्र लिखेंगे। बच्चों, प्रशंसा पत्र जो है अपने मित्र, सगे संबंधियों को भी लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने आला अधिकारियों की। उन्हें अगर प्रशंसा पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक पत्र के माध्यम से लिखेंगे। तो प्रशंसा पत्र जो होते हैं वो औपचारिक, अनौपचारिक दोनों के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र के निम्न अंग होते हैं, जैसे सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का पता, यानी कि पत्र को कौन लिख रहा है उसे अपना पता लिखना होता है। लेकिन आमतौर पर जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना पता नहीं लिखना है बच्चों, आप लिखेंगे परीक्षा भवन और खागा, क्योंकि जो विद्यार्थियों के लिए जो है पत्र में अपना पता लिखना वर्जित होता है, नहीं लिखना चाहिए उन्हें। और उसके बाद तिथि यानी कि दिनांक, उसके बाद पत्र प्रापक और पद और पता। बच्चों, एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, ये औपचारिक पत्र के अंग हैं, लेकिन ये सभी पत्रों में ये नियम लागू नहीं होता है। जो हमारे औपचारिक, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य को अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पत्र प्रेषक का पता और तिथि नहीं आता, और तिथि को लेकर भी कोई ऐसा नियम नहीं है। तिथि को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप पत्र प्रापक के नीचे भी लिख सकते हैं, और सबसे नीचे भी लिख सकते हैं। तो तिथि को लेकर कोई ऐसे नियम नहीं है, ठीक है। तीनों में से किसी भी जगह आप तिथि को लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है अपने कार्यालय या जो स्कूल के प्रधानाचार्य को छोड़ के पत्र प्रेषक का पता हर प्रकार के पत्र में लिखा जाता है। तो पत्र प्रेषक यानी अपना पता, दिनांक, फिर पत्र प्रापक का पद और पता, यानी आप किसे लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य उनका पद है, तो प्रधानाचार्य और उनका पता यानी स्कूल का नाम। उसके बाद विषय, कि आपका विषय कौन सा है, किस विषय पर आप जो उन्हें पत्र लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पुस्तकालय में जो है कुछ पुस्तकों की आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आप लिख रहे हैं, तो आप विषय में लिखेंगे पुस्तकालय की पुस्तकें मंगवाने हेतु। उसके बाद संबोधन। बच्चों, संबोधन यहाँ पर आदरणीय होना चाहिए। इसमें जो है जैसे कि मान्यवर या श्रीमान, जो है महोदय, इस प्रकार के संबोधन जो उसकी सम्मानजनक हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी जाती है। बच्चों, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है। अभिवादन मतलब जैसे नमस्कार, कैसे हो, ठीक है, सप्रेम, मतलब इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसी भी औपचारिक पत्र में नहीं लिखे जाते हैं। उसके बाद मूल विषय। मूल विषय उसका 1 या 2 अनुच्छेद होने चाहिए, ठीक है। मूल विषय यानी कि आप किस विषय में, जैसे मैंने अभी बताया, आप पुस्तकालय के पुस्तकों के संबंध में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसके 1 या 2 अनुच्छेद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पत्र की समाप्ति जब करेंगे तो उसमें धन्यवाद जरूर लिखना चाहिए, इसमें भी आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी या भवदीय या आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी लिख सकते हैं, आप प्रार्थी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद काका, और उसके नीचे आप दिनांक भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिनांक को लेकर कोई भी ऐसा नियम नहीं है, आप तीनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रारूप। बच्चों, आपको मैं औपचारिक पत्र का प्रारूप बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। औपचारिक पत्र ये केवल स्कूल के लिए लिखा जाने वाला पत्र है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रेषक का नाम और पता नहीं लिखना है, तो आप लिखिए प्रधानाचार्य। उसके बाद स्कूल का नाम, यानी कि जो पत्र प्रापक है उसका पद और पता, और पता जो है 3 पंक्तियों में ही होना चाहिए, 3 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं हो। उसके बाद दिनांक,
उसके बाद विषय जिसके संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद थोड़े से आप जगह छोड़ेंगे, यानी कि एक लाइन जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद संबोधन, महोदय या श्रीमान, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है इसके बारे में भी। उसके बाद अगली लाइन से फिर आप थोड़ी सी जगह छोड़े, करीब आधे इंच की जगह छोड़ के पत्र की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल पूरे संबोधन के साथ, जैसे सविनय निवेदन है कि, यानी पूरे आदर पूर्वक आप जो है औपचारिकता को निभाते हुए पत्र की शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मूल विषय आपका जो 1 या 2 अनुच्छेद, यानी कम से कम 5 या 6 पंक्ति, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंतिम पंक्ति जो होगी वो कृपया करके मतलब ये सब करें, आप मेरा इस कार्य को करने का प्रयास करें, मतलब इस तरह से आप जो है अंतिम पंक्ति लिख सकते हैं। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर धन्यवाद सहित फिर अपना आत्मनिर्देश में आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी आप लिखना चाहें, केवल भवदीय भी लिख सकते हैं या केवल प्रार्थी या प्रार्थनी भी लिख सकते हैं। नीचे अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक। बच्चों, परीक्षा में अपना नाम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल आभाषा लिखकर छोड़ देंगे, और दिनांक आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसका ये कोई ऐसा नियम नहीं है। बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि औपचारिक पत्र को आप भली भांति जान चुके होंगे कि औपचारिक पत्र लिखने के नियम कैसे होते हैं। बाकी जो है अगली कक्षा में मैं आपको कुछ और जो औपचारिक पत्र हैं, जैसे शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, इसके थोड़े प्रारूप बताकर उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी।